हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स पोर्शन के फर्स्ट टर्म के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ देखिए, लाइट यहाँ पे फिजिक्स का 2 चैप्टर आ रहा है। पहला तो आपका लाइट चैप्टर आ रहा है फिजिक्स से क्लास 10th का, दूसरा ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको पता होगा कि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कभी थोड़ा बहुत 6th 7th 8th में पढ़ भी रखा होगा ये चीजें। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, ये क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों चैप्टर। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो आप अपने 11th 12th में आपको दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलें या ऑफलाइन क्लासेस चलें, जो भी कोरोना का सिचुएशन होता है, आप उस चीज को एक अलग रख के, साइड बाय साइड रख के हमारे साथ जुड़ आप ये सारे टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको पर्टिकुलर पढ़ना क्या क्या है, उस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। तो पहला यहाँ पे जो आपको पॉइंट पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस पढ़ना है। दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पे क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आप जानते हैं 2 तरीके के मिरर होते हैं। अगर आप लोग अभी तक स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को ही काट के कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या है, आपको इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। इसके बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता ही होगा, अगर आपने कहीं ऑनलाइन पढ़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग लेकर आने वाले हैं पूरी सीरीज, 1 by 1 हर एक स्टेप पे सीक्वेंस में आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सेस और फोकल लेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कुछ टूल्स हैं, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ये बहुत प्ले करते हैं इस चैप्टर को समझने में। अब आगे हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। देखिए गाइस, आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, उसमें डेरिवेशन नहीं आने वाला, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आने वाला। अगर कोई टीचर देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं उनसे बताना चाहूंगा उनको कि आप लोग सिर्फ मिरर फॉर्मूला कराइएगा, डेरिवेशन मत कराइएगा, क्योंकि डेरिवेशन सीबीएसई ने काट दिया है। इसके बाद मैग्निफिकेशन आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन में। आपको जैसे है, ये आपका पहला चैप्टर है लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 टॉपिक अलग अलग है, इसमें आपको पढ़ना है। तो पहले हमने डिस्कशन तो यहाँ कर लिया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन आपको क्या क्या पढ़ना होगा, रिफ्रैक्शन में आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, लॉ पढ़ना है, क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है आपको यहाँ पे। और आप यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन की भी लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, उसको भी आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते देखते हैं ऑफ अ लाइट बाय ए स्फेरिकल लेंसेज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको लेंस पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे हमको लेंस के बारे में डिस्कशन चलना है, यहाँ पे हमारा लेंस पे डिस्कशन हमारा होगा। इसके बाद इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में इमेज कैसे बनते हैं वो पढ़ना है। लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ से आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी, डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक। उसके बाद मैग्निफिकेशन को आपको देखना है, फिर पावर ऑफ लेंसेज पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक पहले चैप्टर के हैं जो कि आपको पढ़ना। और एक चीज मान के चलिए, पहले चैप्टर से आपको सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ही कटी है, जैसे कि डेरिवेशन कटे। बाकी फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 12th में भी, इसलिए सीबीएसई ने पहले चैप्टर को एज इट इज रखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर में। देखिए, हमने यहाँ पे पहले से कट आउट कर दिया चीजों को जो नहीं आने वाला। ह्यूमन आई में जितनी भी चीजें थी, मायोपिया और जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो अब नहीं आने वाले। ह्यूमन आई के रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब सिर्फ जो आने वाला है आपका, जो आपका पेपर होने वाला है नवंबर दिसंबर में सी का, उसमें आपका आने वाला है कलरफुल वर्ड से टॉपिक, जिसमें कलरफुल वर्ड में आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये आपका टॉपिक आएगा। प्रिज्म के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना होगा। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको पता है क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके घर में जब आप विंडो खोलते हो, जो लाइट इंटर करती है आपके कमरे में, वही स्कैटरिंग, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही फिनोमिना होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्या आने वाला, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आपको एक चीज पता है, तारे ट्विंकल करते हैं, वो क्या चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, वो चीजें आपको ये डेली लाइफ वाली जो चीज है यहाँ पे पता चलेगा कि तारे सच में चमकते हैं कि कुछ और वहां पे फिनोमिना हो रहा होता है। तो ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं फिजिक्स के रिलेटेड, ये आपको पढ़ना है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका 14 नंबर कवर करने वाला है, ठीक है, 14 नंबर आपका ये पूरा कवर करने वाला है, ठीक है। अब हम आपको इसके साथ, आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूं। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लेकर आऊंगा तो मैं सीबीएसई के और टॉपिक्स पे लेकर आऊंगा, उनके सैंपल पेपर पे लेकर आऊंगा। उसके बाद केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। प्लीज आप लोग लाइक एंड अपना सपोर्ट दिखाइए, हम लोग को हमारे प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।